इस टाइम पे ज्वाइन किया करो ऑलरेडी मैं 5 मिनट इसीलिए देती हूँ सो दैट यू ऑल कैन ज्वाइन बट इवन देन पीपल आर कमिंग लेट. So in the last class we were discussing this logical instruction and we have done for the and or not all those things we understood. Next we discussed this compare and in that next option section that is the rotating function. This is our rotation So these are some of the additional logical instruction complement and or this all we have discussed in these. So what is this rotation? In rotation, we are going to shift the contents of the accumulator. So this is always on the accumulator. First thing is rotate में जो आपका by default जो source होगा that will be the accumulator. उसमें हम या उसको लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे या राइट की तरफ मूव करेंगे जो भी accumulator में डाटा होगा. So RLC क्या है? Rotate the accumulator left. So this is rotate to the left the contents of accumulator. RAL क्या होगा? Rotate the accumulator left to the carry. तो यहाँ पे हम carry फ्लैग अभी हम करेंगे इनमें डिफरेंस क्या है. तो अगर तो RR लिखा है this means rotate to right and if it is RL this means rotate to left. RAL और एक जो RAR है this means इसमें हम एक additional जो है bit consider करेंगे that is the carry. So this is RAL and RL. So suppose अगर मेरे पास डाटा है 1 0 1 1 0 1 और यहाँ पे मेरे कैरी फ्लैग में है वैल्यू 1. So when I'm doing RLC, so this means we pay to the left to the carry flag. तो इसमें मैं एक एडिशनल बिट कैरी फ्लैग को कंसीडर करूंगी तो 8 तो ये बिट है तो टोटल यहाँ पे 9 बिट्स में रोटेशन होगा. क्या ये सारी की सारी शिफ्ट करेंगी टुवर्ड्स द लेफ्ट एक एक करके ये तो शिफ्ट कर जाएंगे और जो आपकी एमएसवी बिट होगी ये आपके कैरी फ्लैग में भी जाएगी और ये आपका इधर भी आ जाएगा. REL में क्या होगा इसमें कैरी फ्लैग जो है दैट विल कम ओवर हियर एज द LSB. एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज काफी लो आ रही है. हमारी है बस. यस मैम. Anybody please confirm, is it better or still it is low? मैम अभी भी काफी लो है. Next group of instruction that is this is the your rotation instruction.
So in the rotation, we are having the total these 4 instructions are there. First is rotate to the left के लिए 2 rotation to the left के लिए है. So this is rotate to the left, this is rotate to the right. तो एक में तो हम left की तरफ जाएंगे, दूसरे में हम right की तरफ जाएंगे. But in one it will be through carry flag and in one it will be without carry flag. तो difference क्या है? Just check this. हाँ जी, RLC में क्या होगा? इट इज रोटेट टू द लेफ्ट, तो हम लेफ्ट की तरफ सभी को 1 by 1 मतलब शिफ्टिंग जो होगी इट विल बी बाय 1 ओनली. तो ये आपकी जो बिट है MSB बिट, जब हम इसको लेफ्ट की तरफ पुश करेंगे बिकॉज नेक्स्ट तो यहाँ पे कोई बिट नहीं है, तो क्या होगा? वो घूम के वापस यहाँ पे आ जाएगी. तो MSB बिट जो है आपकी दैट विल बी दी LSB. ठीक है. साथ ही क्या होगा? ये जो आपकी 7th बिट है ये आपके कैरी फ्लैग में भी जाएगी. सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट दी कैरी फ्लैग. सपोज यहाँ पे MSB बिट पे आपका 0 था, तो जब आपका ये 0 यहाँ पे आएगा इट विल बी पुट इनटू द कैरी फ्लैग. तो दिस इज RLC. बट जब आप RAL कर रहे हो, सो दिस मींस रोटेट टू द लेफ्ट. अभी हमें लेफ्ट की तरफ ही जाना है बट इट इज थ्रू द कैरी फ्लैग. इसमें क्या होगा? ये जो बिट है वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी और जो भी कैरी फ्लैग की बिट है दैट विल बी इन दिस. तो यहाँ पे टोटल 9 बिट्स यूज होंगी, यहाँ पे सिर्फ इफेक्टिव. ठीक है. लेट्स टेक एग्जांपल. Suppose I'm having the bits as 1 0 1 1 0 1 1 1 और मैंने RLC लगाया. तो इस केस में क्या होगा? पहले तो ये बिट आपके कैरी फ्लैग में चली जाएगी, तो कैरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1. अर्लियर क्या वैल्यू थी मुझे नहीं पता, तो दैट इज डोंट केयर फॉर मी, बट नाउ इट इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो कैरी फ्लैग इफेक्ट हो गया. उसके बाद हमने सब कुछ शिफ्ट करना है बाय 1. तो लेफ्ट की तरफ मूव करते जाना है और इनको शिफ्ट करना है. तो ये बिट्स क्या होंगी? ये सारी की सारी बाय 1 पोजीशन शिफ्ट कर जाएंगे. सो इट विल बी 0 1 1 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा MSB पोजीशन. देन इट विल बी 1 1 1 और ये जो 1 था जो कैरी में भी गया था वो वापस यहाँ पे. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस RLC. RAL में क्या होगा? इफ इट इज सपोज कैरी फ्लैग यहाँ पे आपका 0 है और आपके पास बिट्स हैं 1 0 1 1 0 0 0. तो जब मैं इसमें शिफ्ट करूंगी तो क्या होगा? ये मेरा जो 1 है वो चला जाएगा कैरी फ्लैग में और ये जो कैरी फ्लैग का 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा एज द लोअर सिग्निफिकेंट. बाकी सारी की सारी आपकी शिफ्ट कर जाएंगी बाय 1 बिट. सो इट विल बी 0 1 1 0 0 0 and 0 this 0 0 और ये 1. ठीक है. सो दिस इज कि एक में आपका सिर्फ कैरी फ्लैग इफेक्ट होगा और एक में उसके थ्रू जो है वो आपका जो है टोटल 9 बिट्स के थ्रू आपकी रोटेशन होगी. सो दिस इज RLC एंड RAL. So let's go back to the same slide. So this is RLC versus RAL. Same way we will be having the rotate the accumulator right and rotate the accumulator right through carry. So this is for the rotation. Hope it is clear. अब इनको हम यूज कैसे करेंगे that we will discuss in some programs. समझे? कंसेप्ट क्लियर है? Yes, ma'am. Then compare we have already done. नेक्स्ट कम्स आवर नेक्स्ट बुक. तो एक्चुअली मैं ये दोनों आपकी PPT और बुक दोनों रेफर कर रही हूँ बिकॉज कुछ चीजें जो आपकी बुक में बेटर दे रखी है और कुछ इसमें, तो यू कैन रेफर बोथ दिस. और आपकी ये जो बुक है इसमें थोड़ा डिटेल्ड में गिवन है ऑल द इंस्ट्रक्शंस सो दैट यू कैन रीड. सो दिस वी हैव डन RLC, देन दिस इज RAL, RRC. तो इसमें उन्होंने एग्जीक्यूट करके भी दिखाया कि व्हाट विल बी द फैक्टर. So with this chapter is complete from the book. नेक्स्ट आपका अगर है इसमें देखेंगे हम तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस स्टैक वाली को छोड़ के ये हम डिस्कस कर चुके हैं. LXI, SPHL, XPHL, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, DAD, ठीक है. तो नेक्स्ट आई विल बी गोइंग नाउ फ्रॉम दिस PPT. Because in this we are having now the very important instruction which we are using in most of the programs. So this is known as the branching rotation. No, branching means कि सपोज मैं अपना यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट कर रही हूँ
executing in this from 2000 onwards. But suddenly I need to shift the entire this thing to 5000. उसको मैं क्या कहती हूँ ब्रांचिंग. ब्रांचिंग मीन जब आप प्रोग्राम के फ्लो को रोक के उसको किसी और नई जगह लेके जाओ. अब इसकी नीड क्या है दैट विल डिस्कस. बट तो दो तरह की ब्रांचिंग ऑपरेशन है. वन इज द अनकंडीशनल ब्रांच. ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, कोई कंडीशन नहीं चेक करनी, बट यू हैव टू गो टू अ न्यू लोकेशन. 2000 से 5000 पे आपने चले जाना है विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. तो दिस इज अनकंडीशनल. तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं चेक करनी है. तो विदाउट आस्किंग एनीथिंग यू हैव टू शिफ्ट द कंट्रोल टू द न्यू लोकेशन. कंडीशनल ब्रांच में क्या होगा, वी विल चेक whether it is true or false and accordingly we will jump. ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेंगे कि हाँ जी कैरी फ्लैग सेट है तो मैं 5000 पे न्यू लोकेशन पे जाऊंगी, या जीरो फ्लैग सेट है तो जितने भी आपके हमने फ्लैग डिस्कस किए थे ऑल वी आर गोइंग टू लीव. तो कंडीशनल ब्रांच में वी गो टू अ न्यू लोकेशन इफ द कंडीशन इज. क्लियर कि ब्रांचिंग में दो तरह की ब्रांचिंग है. एक है अनकंडीशनल जिसमें आपको जब मैंने लिख दिया जंप 5000 तो आपको अनकंडीशनली यू हैव टू डू दिस लोकेशन. But conditional may I will check some condition and then I will. So first check the unconditional branch. As I told you, unconditional में क्या है? First is JMP. JMP means jump to 5000. तो आपका कंट्रोल जो है जो पहले 2000 पे था वो 5000 पे जाके एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा. So this is unconditional because without any checking any condition I am going to this particular address. Second होता है आपका call address. कॉल जो है वो हम क्या यूज करते हैं, दिस इज व्हेन वी आर यूजिंग सम फंक्शन. तो सी में जैसे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद सी और सी प्लस प्लस, तो जैसे हम वहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं तो सेम वे वी कैन राइट दी फंक्शन एंड वी कैन उसको हम यहाँ पे सब रूटीन बोलते हैं. फंक्शंस इन सी प्लस प्लस दे आर नोन एज सब रूटीन इन योर असेंबली. तो यहाँ पे हम कोई भी कॉल करेंगे, जैसे कॉल आपने लार्जेस्ट नंबर के लिए कोई फंक्शन लिखा है तो आई विल कॉल दैट विद इन माय मेन. So this is the call address. Again यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं चेक हो रही, so this is the unconditional branching. And then one is RET. RET क्या होता है कि जब मैंने फंक्शन लिखा तो हर फंक्शन के एंड में जो एंड इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है RET, रिटर्न. दिस मींस रिटर्न फ्रॉम द सबरेशन. तो ये तीन तरह की हैं जो हमारी अनकंडीशनल ब्रांचेस. और जितना भी हम ब्रांच ऑपरेशन में एड्रेस जो सप्लाई करते हैं दैट शुड बी ऑफ 16. तो हमें पूरा एड्रेस बताना है कि यू हैव टू गेट दिस एड्रेस एंड एड्रेस बिकॉज इसमें आपका 85 में 16 एड्रेस लाइंस है, यू नीड टू स्पेसिफाई दी 16. देन कम्स द कंडीशनल ब्रांच. अब कंडीशनल ब्रांच में हमने जितने भी आपने फ्लैग्स डिस्कस किए थे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट इज JZ. JZ मींस जंप इफ C. So JZ address means jump on D0, go to the address specified only if D0 flag is set. तो यहाँ पे मैं कब जंप करूंगी, अगर जीरो फ्लैग आपका 1 है, set means if it is equal to 1, only then I have to jump, otherwise I will continue in my program on it. अगर यहाँ पे आपने लिख दिया jump is 0 to सपोज यू हैव रिटन 3000 तो पहले वो जीरो फ्लैग को चेक करेगा. अगर जीरो फ्लैग उसका 1 हुआ ओनली देन इट विल गो टू दैट, अदरवाइज इट विल रिज्यूम विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और फिर वो यहाँ से नहीं जाएगा. सेम वे JNZ मीन जंप इफ नॉट जीरो. नॉट जीरो मीन अगर जीरो फ्लैग सेट नहीं है, नहीं सेट मतलब इफ z इज इक्वल टू 0, इफ z इज इक्वल टू 1. सेम वे जंप ऑन कैरी, jump on no carry if carry flag is set, jump on carry, jump on not carry, then jump on plus. Plus means if the sign flag is not set. JM means jump on minus if the sign flag is set. So all these are the conditional branches. Then we have some machine control. Machine control means halt. When I want to stop the execution of program, end of the program में मैं क्या लिखती हूँ HLT. ठीक है, या फिर नॉप मतलब नो ऑपरेशन, मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट मुझे सिंपल डिले ऐड करना है बिटवीन दिस. आई जस्ट वांट टू डिले द थिंग, तो मैं क्या लिख दूंगी वहां पे एंड.
तो जितनी मैंने एनो की इंस्ट्रक्शन लिख दी, इट विल सिंपली यूज फॉर डिले ड्यूरिंग द बिटअप। ये हमारी मशीन का I think now we are in a position that we can do some program because हमने काफी instructions, almost instructions that हमारा 80% हो चुका है, so we can do some examples. So let's do that first. So all of you please write down this time because otherwise it will not be clear. So write down please. Write down the program because ये आपको बाद में भी करना है. 6 bytes of data. 6 bytes of data are stored in the memory location starting at let's say 0050. तो हमने क्या करना है, आपके पास 6 bytes of data है. Which is stored in the memory locations. कोई भी लोकेशन ले लो 50H onwards. तो ये अगर मेरी लोकेशन है, let's take it is 1050, तो मेरे पास यहाँ पे 6 bytes of data पड़ेगा. So it is 1 byte, second, third, 5 and 6. ठीक है, मैंने सबको ऐड करना है जितना भी यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है. सपोज इट इज 01, 03, 05, तो कुछ भी डाटा पड़ा है मुझे ऐड करना है. Data is in the consecutive memory location, so add all the data. Use the register B to save any query generated. जब मैं इनको ऐड करूंगी तो at the end जो मेरी कैरी जनरेट होगी उसको मैंने रजिस्टर B में सेव करना है. तो रजिस्टर B में मेरा आएगा कैरी if any generated. While adding the data byte, display the entire sum at 2 ports or store at consecutive location simultaneously. या तो आप इसको किसी पोर्ट पे सेंड कर दो जो आपका सम आएगा, ठीक है, या फिर क्या करो 1070 पे और 1071 पे आपका सम और कैरी जो है यहाँ पे आप सेव. हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया पहले? हाँ जी, आर यू क्लियर विद द क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू? सो लेट्स अज्यूम जो इन्होंने डाटा लिया है दैट इज हम डाटा बाद में लिखते हैं, फर्स्ट राइट डाउन लिखो. तो जब मुझे पहले तो इतने नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए आई हैड टू क्लियर द एक्यूमुलेटर बिकॉज एक नंबर मेरा एक्यूमुलेटर में होगा. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इफ आई एम राइटिंग XRAA, जो भी ए में डाटा है जब मैं उसको उसी के साथ जोर करूंगी, XRA मीन जोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद एक्यूमुलेटर, तो क्या हो जाएगा वो, इट विल बी क्लियर. तो ये इसको क्लियर कर देगा. तो सबसे पहले तो मैंने अपने रजिस्टर को, तो इसकी जगह मैं और क्या लिख सकती हूँ, सिंपली आई कैन राइट आल्सो मूव इमीडिएट टू ए कॉमा 00H, मैं वो भी लिख सकती हूँ, बट जस्ट बिकॉज आई नीड टू यूज द लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस आल्सो, सो आई विल यूज दिस XRA. फिर मैं बी में मुझे क्या करना है, रजिस्टर बी में मुझे कैरी सेव करनी है, तो उसके लिए भी मैंने क्या लिया, मूव जो भी ए में है उसको बी में ले जाओ. तो एक्चुअली यहाँ पे क्या किया, ए भी 0 हो गया और मेरा बी भी 0 हो गया. तो ये सिर्फ मैं कर रही हूँ जस्ट टू क्लियर द रजिस्टर, ठीक, उसमें कोई गार्बेज वैल्यू नहीं. देन टोटल कितनी बाइट्स है मेरे पास, 6, तो उसके लिए मैं एक काउंटर लगा दूंगी. तो काउंटर के लिए मैंने रजिस्टर ले लिया C, सो MVI C,06H. तो दिस इज द काउंटर बिकॉज मैंने टोटल 6 डिजिट्स को ऐड करना है. 10 को करना होगा तो मैं यहाँ पे 0 ही ले लूंगी, ठीक है, 0 ही लेना, 10 नहीं लेना. बिकॉज 10H लोगे, 10H मीन इट इज 16. अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे 6 करना, so I have taken MVI C0.
अब ये लोकेशन जो है मेमोरी लोकेशन, अब मुझे इस पे पॉइंट करना है, तो उसके लिए मेरे पास इंस्ट्रक्शन कौन सी है, LXI H, 1050H. मैंने when I'm writing LXI, X stands for register pair, so this means HL में क्या आ गई वैल्यू, HL contains 1050H. Load the HL register pair immediately with this value, that is 1050 है, जो भी आपकी स्टार्टिंग लोकेशन है। तो मैंने स्टार्टिंग पे इसको पॉइंट कर दिया HL रजिस्टर। अभी किस लिए यूज कर रही हूँ, बिकॉज मुझे इंस्ट्रक्शन क्या यूज करनी है, एड एम। तो जब मैंने यहाँ पे एड एम लिखा, तो एड एम मीन्स एड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन विच इज इन HL इनटू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो बेसिकली इसने क्या किया, ए में 1050 को ऐड कर दिया। Then I will write the instruction JNC and then next memory label variable. Jump if not carry to next memory means अगर कैरी नहीं जनरेट हुई तो नेक्स्ट पे जाओ, अदरवाइज अगर कैरी जनरेट हुई उसको मुझे किसमें सेव करना है, रजिस्टर बी में। आई विल राइट INR B। जंप इफ नॉट कैरी, अगर कैरी जनरेट होगी तो बी को इंक्रीमेंट करना है, अगर नहीं होगी तो मुझे डायरेक्टली नेक्स्ट मेमोरी जो मेरा लेबल है वहां पे जाना है, नेक्स्ट मेमोरी पे चला जाना है, वहां पे जाके मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट H INX H। तो H में पहले 1050 था, नाउ इट विल कंटेन 1051। 1051 पे जाना है और क्या करना है, काउंट एक बार मेरा हो गया, एक मिनट चल गया, तो इसको मैं डिक्रीमेंट कर दूंगी। सो आई विल राइट डिक्रीमेंट C कंटेन्स 5 नाउ। तो ये लूप टोटल कितनी बार चलेगा, टोटल 6 टाइम, एंड रिपीटेडली क्या करेगा, जितने भी ये नंबर्स हैं उनको ऐड करता है। ठीक है, तो इतना हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आएगा, फिर हम चेक करेंगे कि इसके बाद किधर है। तो जंप इफ नॉट जीरो, अगर तो जीरो नहीं है, दिस मीन्स आई हैव टू पिक द नेक्स्ट बाइट। दिस इज जंप इफ नॉट जीरो टू नेक्स्ट बाइट। नेक्स्ट बाइट कहाँ से आएगी, यहाँ। दिस इज द लेबल फॉर नेक्स्ट। अदरवाइज अगर जीरो है तो मुझे क्या करना है, सिंपली आउट कर दो टू पोर्ट 1 या फिर 2070 पे सेंड करना है, तो आई विल राइट। हाँ जी, उसके लिए क्या होगा, अभी हम पहले इसको किसी पोर्ट पे सेंड करते हैं, तो अगर सारी वैल्यूज आ गई तो आउट टू पोर्ट 1, वो भी हमने यहाँ पे पोर्ट एड्रेस लिखा होगा। फिर मैंने कैरी जो है उसको भी सेंड करना है, तो बी में जो वैल्यू थी उसको ए में लेके जाओ और उसको कर दो सेकंड पोर्ट पे, उसको आउट टू पोर्ट 2 एंड ऑल। So this is the complete code whenever I have to do the multi-byte. Let me write this again because यहाँ पे ये चीजें समझाते समझाते बहुत हो गया। Let's So I'm writing again. अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा प्लीज आस्क मी। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 बाइट्स हैं, मेमोरी लोकेशन है 1 2 3 4 5 6, जिसका एड्रेस है 1050, और यहाँ पे कुछ भी डाटा पड़ा है, सपोज इट इज 1 है 01 03 05 10 एंड 20। ठीक है, तो ये है मेरी मेमोरी लोकेशन और ये है यहाँ पे डाटा। मुझे इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद मेरे पास दो चीजें आती हैं, वन इज सम, अनदर इज कैरी। कैरी को मुझे बी में सेव करते जाना है, जितना भी सम आएगा उसको मुझे एक्यूमुलेटर के बाद मुझे पोर्ट्स पे सेंड कर देना। तो मेरे पास दो पोर्ट्स हैं, पोर्ट 1 एंड, इतना मुझे काम करना। यहाँ पे देखो कि जब मेरे पास 6 मेमोरी लोकेशन है, तो या तो मैं रिपीटेड एडिशन की इंस्ट्रक्शंस लिखूं, सेकंड पे क्या होता है हमेशा लूप का।
मैं एक लूप, जैसे आप C++ में भी करते हो तो लूप अपने आप चलता जाएगा और ये आपके जितने भी डिजिट्स हैं वो ऐड होते जाएंगे। तो जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी सेक फर्स्ट मैंने क्या लिखा, आई हैव टेकन एक्सअरे ए। ये किस लिए है, टू मेक ए इक्वल टू 0। ए को उसी के साथ XOR कर दो। जब ए में सपोज है 20H या 21, 20H मीन 0 0 0 0 1 0 0 0 1। जब मैं उसको उसी के साथ XOR करूंगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मेरा ये सारा का सारा 0 0 हो जाएगा। तो XOR ऑपरेशन से मैंने इसको क्लियर कर दिया। फिर मैंने बिकॉज बी में भी सेव करना है तो मैंने जो भी ए में था, ए में अब 0 था तो ए से मैंने उसको बी में सेट कर दिया। तो यहाँ पे बी भी मेरा क्लियर हो गया। तो ये जस्ट है गार्बेज है, उसको रिमूव करने। फिर टोटल 6 वैल्यूज हैं, उसके लिए तो मैंने काउंटर वैल्यू ले लिया। सो मूव इमीडिएट टू सी में 06H। तो ये मेरा क्या हो गया, काउंटर कि कितनी बार मेरा लूप चलेगा। अब स्टार्टिंग पे मुझे पॉइंट करना है तो इसके लिए ये एड्रेस मुझे किसी रजिस्टर पेयर में सेव करना पड़ेगा। तो मैंने किस में सेव करते हैं, जब भी मुझे m यूज करना है इट हैज टू बी इन दी HL रजिस्टर पेयर ओनली। तो पहले मुझे HL में ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। उसके लिए मेरे पास इंस्ट्रक्शन क्या है, LXI H 1050H। तो इसमें क्या हुआ, HL में वैल्यू आ गई 1050 which is the starting address. Then I will write add n। तो जब मैंने add m लिखा तो इस लोकेशन के ऊपर जो भी डाटा पड़ा होगा that will be added with the cumulative। तो फर्स्ट नंबर जो है वो मेरा ऐड हो गया इसके साथ। अब मुझे लूप चलाना है, ठीक है। I will then check jump if not carry। अगर कैरी नहीं है तो नेक्स्ट मेमोरी पे जाओ। अगर कैरी है तो इंक्रीमेंट करो बी को, इंक्रीमेंट बी। ये है मेरी नेक्स्ट मेमोरी। नेक्स्ट मेमोरी पे जाके मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करो एच को, बिकॉज एच को अब नेक्स्ट लोकेशन पे पॉइंट करना है 1051। तो मैं ILFH लिख दूंगी। एक बार लूप चल गया है देन आई विल राइट डिक्रीमेंट सी की वैल्यू 5 हो जाएगी, नेक्स्ट वन के लिए 4 हो जाएगी। तो ये कब तक चलेगी, जब तक सी की वैल्यू 0 0 नहीं होगी। जैसे ही मूव सी में 0 आएगा तो मेरा 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। तो 0 फ्लैग को मैं चेक करने के लिए क्या लिखूंगी, जंप इफ नॉट 0 टू नेक्स्ट बाइट। कि जब तक मेरा ये डिक्रीमेंट सी के कारण 0 फ्लैग नहीं सेट हुआ तो मुझे नेक्स्ट बाइट पिक करके उसको ऐड करते जाना। सो दिस विल बी माय नेक्स्ट। द मोमेंट सी इज 0, 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, ये इस लूप से बाहर चला जाएगा। दिस मीन्स कि मेरा फाइनल सम ए में आ। फाइनल सम को मुझे कहाँ पे सेंड करना है, पोर्ट पे। आई विल राइट आउट पोर्ट 1। फिर मेरी जो कैरी है उसको मैं ले जाऊंगी क्यूमुलेटर में डी से ए में और उसको मैं कर दूंगी आउट दैट पोर्ट। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, ये जो सम और कैरी था उसको पोर्ट 1 और 2 पे सेव कर दिया। Please check this code, and if you are having doubt in any point, any instruction, you can ask. क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, मतलब सबसे पहले वो इन दोनों को ऐड करेगा, फिर उसमें इसको ऐड करेगा एंड सो। बिकॉज हर बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ए में 0 था, ए में 0 था, उसने ऐड एम जब हमने किया तो 1050 में जो डाटा था सपोज इट वाज 1 ए, उसको ऐड किया। इन दोनों को ऐड करने के बाद वो रिजल्ट आपका ए में ही रह जाता है। तो इट विल बी 1 ए ओनली बिकॉज यहाँ पे तो 0 0 था। सेकेंड टाइप जब मैंने इसको कर दिया इंक्रीमेंट एच, तो अब एच किस पे पॉइंट कर रहा है, 1051 पे। तो फिर वो 1051 से डाटा उठाएगा 01, उसको इसके साथ ऐड कर देगा, फिर रिजल्ट को ए में सेव कर लेगा। फिर थर्ड टाइम तीसरे नंबर को उठाएगा 03। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट एच है वो नेक्स्ट मेमोरी पे पॉइंट करता जा रहा है। और बिकॉज हमने सिर्फ 6 नंबर्स को ऐड करना, उसके लिए हमने ये काउंटर की वैल्यू लगाई। तो हर बार हम इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं बाय 1 और एच को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं।
हमें पता कैसे चलेगा कि एग्जिट कब करना है, तो उसके लिए हम जीरो फ्लैग को चेक करेंगे। तो द मोमेंट यू जीरो फ्लैग सी में जब हर बार डिक्रीमेंट किया, फर्स्ट इट वाज 6 देन 5 4 3 2 1 और 0, जैसे ही वो 0 होगा तो फिर वो जंप इफ नॉट 0 टू नेक्स्ट बाइट। जब तक वो 0 नहीं होगा तो वो लूप के अंदर होगा, जैसे ही इसे 0 हुआ तो वो सीधा इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। दिस मींस नाउ इट इज ओवर। फिर आप उसने सिंपली क्या करना है, जो भी आपका सम था ए में था उसको पोर्ट 1 पे सेंड कर दिया, फिर मेरे पास बी में कैरी था उसको उसने पोर्ट 2 पे सेंड कर दिया। तो यहाँ पे एक तो हम ये ब्रांचिंग, अभी हमने जो कंडीशनल ब्रांचिंग यूज की थी कि फर्स्ट वो कंडीशन चेक करेगा एंड अकॉर्डिंगली, तो हमेशा क्या होता है जैसे इसकी ये इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं होगी देन इट विल गो टू द नेक्स्ट, अदरवाइज इट इज गोइंग टू स्किप। तो यहाँ पे ये भी यूज किया, जंप इफ नॉट कैरी टू नेक्स्ट मेमोरी। इसमें क्या है कि अगर इन दोनों के एडिशन के बाद कैरी फ्लैग यहाँ पे नहीं सेट हुआ तो वो फिर इसको इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वो इंक्रीमेंट तभी करेगा जब कैरी जनरेट, अदरवाइज इट विल सिंपली जंप टू द नेक्स्ट मेमोरी, नेक्स्ट डाटा को उठा लेगा। तो जितनी भी 6 नंबर्स को ऐड करने के बाद टोटल कैरीज होंगी वो बी में सेव होती जाएंगी और सम जो है आपका वो ए में सेव होता जाएगा, जिसको फाइनली फिर आपने पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे सेंड कर दिया। आप इस प्रोग्राम को ना इसमें रन करके देखना, तो उसमें आप ये जैसे आपका है ना, हाँ जी, तो इस प्रोग्राम को आप इसमें रन करना। यहाँ पे वो एड्रेस जैसे मैंने 1050 लिया था ना, आप उसकी जगह कोई और एड्रेस ले लेंगे, बिकॉज इसमें आई थिंक मैक्सिमम एड्रेस कितने ले रखे हैं इन्होंने, तो इनमें से कोई भी एड्रेस पिक कर लेना आप, जैसे 0060 ले लेना। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज जो भी होंगी डाटा आप इसमें एंटर करोगे, आप उन नंबर्स को ऐड करो, ठीक है। तो ये ट्राई करना कि उसके बाद आपका कोड्स आपने चेक करने हैं तो ये आई कोड्स यहाँ से आ जाते हैं फ्रॉम दिस, ये ठीक नहीं हो रखा है, ध्यान दो guys, ठीक है। तो डाटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, मेमोरी यहाँ से पिक करोगी, तो ये प्रोग्राम को रन करके एग्जीक्यूट करके देखना एंड चेक भी आपका ठीक आ रहा है या नहीं, इतनी चीज नहीं आ रही, ट्राई करना नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई ऑन दिस। दिस इज प्रोग्राम क्या है ये आपका, दिस इज द मल्टी बाइट एडिशन, कि आपके पास 5-6 नंबर है, आपने सबको ऐड करना है, यू हैव टू डिस्प्ले इट सम ऑन सम। हाँ जी, क्लियर। यस मैम। मैम 10 नंबर्स वाला में कैसे बताया था आपने? 10 नंबर्स में सिर्फ आप काउंट की वैल्यू चेंज करोगे, यहाँ पे हमने काउंटर सी में क्या मूव करवाया 06, तो वहां पे हम क्या मूव करवाएंगे, एक तो हमने क्या लिया था MVI C06H, अगर मैंने 6 नंबर्स को ऐड करना, बट अगर मैंने 10 नंबर्स को ऐड करना तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लिख दूंगी, इट विल बी 0AH, सिर्फ काउंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी मुझे, बाकी तो मेरा लूप अपने आप चलता रहेगा। C को मैं अगर 10 लिखूंगी तो 10 बार चलेगा, 6 लिखूंगी तो 6 बार चलेगा, 5 नंबर्स को ऐड करना मैं तो 05 ले लूंगी, बट अगर मैं यहाँ पे 10H10 लिख रही हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये हेक्सागोनल में, सो इट विल बी टोटल 16 नंबर्स, ये बता रही हूँ कि 0AH लेना है C में, अगर 10 नंबर्स है 10H लिख दोगे तो इट विल बी 16 नंबर, तो वो 16 नंबर्स को ऐड कर, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसमें आप हेक्सागोनल सिस्टम यूज करो। तो ये ट्राई करना, अदरवाइज हम इसको क्लास में भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनी अदर डाउट्स ऑन द कोड?
This is also given in the Bronco book. अगर आपके पास book है, so this is given on the page number 230 of Bronco. This code. रमेश Bronco की जो book है ना, एक लेके साइड उसमें देखो. So this is all for today. If you want to ask anything, you're most welcome. Otherwise, you can leave. Thank you. Excuse me, Excuse me, ma'am. हाँ जी रंजू. excuse me, ma'am. हाँ जी रंजू बेटा बोलो. हाँ जी बोलो बेटा. मैम जैसे दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है मैम और कैरी फ्लैग सेट 1 है, तो कैरी फ्लैग सेट है, तो मैम जब वो दो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो मैम उसके बाद कैरी फ्लैग सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से, या फिर कैरी फ्लैग ऐड होगा? जैसे मैम सब्ट्रैक्शन तो 2s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होती है ना. हाँ. नहीं देखो सब्ट्रैक्शन के केस में हम 2s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लेंगे ना, तो जब सब्ट्रैक्शन होगी तो पहले तो उस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट लेगा जो माइनस नंबर होगा, फिर उन दोनों को ऐड करने करेगा. ऐड करने के बाद जो भी कैरी का स्टेटस होगा दैट विल बी सेव्ड इन द कैरी. नहीं मैम वो तो मैं समझ गया. अब मैम जैसे कैरी फ्लैग सेट है वो 1 है मैम, तो अब हम दोबारा से ना दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो उसको तो मैम आपको कुछ सेव करना पड़ेगा कहीं. जैसे इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जब भी मैं दो नंबर यहाँ पे, बिकॉज मेरे पास मल्टी बाइट एडिशन है, देखो मैं हर बार दो नंबर्स को ऐड करती हूँ, तो पिछली जो कैरी है उसको मैं बी में सेव करती जा रही हूँ. इसीलिए मैं कर रही हूँ कि फर्स्ट दो नंबर्स हैं उसमें से अगर कैरी जनरेट हुआ उसको मैंने बी पे सेव कर दिया, बिकॉज अदरवाइज जब वो नेक्स्ट दो नंबर्स का करेगा तो वो पिछले कैरी को ओवरराइट कर देगा, वो सेव नहीं करेगा. दैट्स द पॉइंट कि आई एम सेविंग हियर इन दी डिफरेंट रजिस्टर. अदरवाइज तो इसमें मैम सिंपली उसके लिए पुराना जो वैल्यू उसको ओवरराइट कर देना. सो यू नीड टू सेव दैट कैरी. अगर प्रीवियस कोई कैरी है या बोरो है, यू नीड टू चेक दैट कि आप उसको किसी और रजिस्टर में सेव कर. तो मैम वो जो कैरी फ्लैग जैसे मैंने सेव कर दिया तो उसके बाद मैम वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा नेक्स्ट जब मैं कमांड रन करूंगा वही दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए? उसके लिए अगर तो आपने जैसे एडिशन में तो एडिशन विद कैरी होती है ADDC. अगर Yes, तो ma'am. आपने ADDC लिया तो वो प्रीवियस कैरी को कंसिडर करेगा, बट अगर आपने सिंपल ऐड लिख दिया तो फिर वो प्रीवियस कैरी को कंसिडर नहीं करेगा. इसीलिए जब आप मल्टी बाइट एडिशन करते हो तो आपको ऐड ADDC यूज करना होता है या SBB, सब्ट्रैक्शन विद द प्रीवियस बोरो कंसिडर. इसके लिए इंस्ट्रक्शन ही अलग है. और मैम सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन में भी SBB, जैसे इसमें ADDC है उसमें SBB हो. तो मैम वो जो कैरी है वो माइनस करेगा ना, ऐड तो नहीं होगा ना हाँ. कैरी? नहीं माइनस होगा बोरो. वो एक्चुअली देख लेता ना कि वो एक्चुअली तो दोनों के केस में आपके पास चाहे कैरी है या बोरो है, फ्लैग एक ही है. तो जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो उस केस में बिकॉज उसको पता है कि वो 2 कॉम्प्लीमेंट ले रहा है तो उसको वो एज अ बोरो कंसिडर करेगा. सो इट्स ऑल इनसाइड दैट कंपाइलर ओनली कि इट विल चेक कि कैरी है या बोरो है, एंड अकॉर्डिंगली आपने जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है इट विल डू. ठीक है मैम, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Excuse me, ma'am. Ma'am, my branch is upgraded from ECE from EEE to ECE. So, ma'am, kindly you can guide us like from where should we start for this subject? Actually, one of the students he talked to me